हाय एवरीवन, मैं हूं कनिष्का प्रवीण झा जो कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है कृषिपूर्ण ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की। और आज मैं आप लोगों के साथ एक उसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाली हूं जो कि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करा था डॉक्यूमेंट एंड किस तरह के स्टार्टअप करने से आपको कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगने चाहिए कंपनी स्टार्ट करने से पहले, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। बट फिर भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती है या फिर कस्टमर आते हैं जो वो पूछते हैं कि मैं अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, क्या करना होगा मुझे। मखाना से के बारे में मुझे पता है बट किस तरह से मुझे बिजनेस में आना है, किस तरह से मुझे आगे अपनी चीज़ों को लेकर के जाना है, उसके बारे में आप बता दीजिए। तो मैं वैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत टाइम दे देती हूँ। हालांकि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि उन लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा जो मेरे व्यूवर हैं और वो लोग भी देख करके ये चीज़ें समझ पाएंगे कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है, ना कि सिर्फ मखाना बिजनेस। साथ ही साथ अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा इसमें से। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या पता किस तरह से ये वीडियो आपको हेल्प कर जाए। और मैं जो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैं स्टार्ट करूंगी ना, कभी आपने किसी भी वीडियो में इस तरह से नहीं देखा होगा स्टार्ट करते हुए। यहाँ पर एकदम एक्चुअल फैक्ट के बारे में बातें होंगी जो कि मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, सीखा है, और वही चीजें मैं यहाँ इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर जो कि अपने बिजनेस को भी जस्ट स्टार्ट भी किए ना, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी चीज के बारे में ना, तो वो है मखाना का बिजनेस करने से पहले आपको, या किसी भी बिजनेस को करने से पहले, किसी भी चीज के बारे में सोचने से भी पहले आपको ये चीजें एश्योर करनी होंगी कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। पैसा ही है एक चीज जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी चीज, क्योंकि आपको हर एक के लिए ना मार्केट में पैसा देना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा अपना स्टार्टिंग में, क्योंकि कहीं से भी पैसा उड़ के नहीं आने वाला आपके पास, या प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट बिना किए आपको नहीं लगना चाहिए कि आपके पास आ जाएगा। अगर आप स्मिथ में हो कि आपको यहाँ से प्रॉफिट ही आएगा या प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे हो, तो रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि ना बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले आपको लॉस भी देखना होता है प्रॉफिट से पहले। तो ये सारी चीजें भी हैं जिसको आपको कंसिडर करके आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ जो मेरा पहला पॉइंट है ना, इतना मेजर पॉइंट है और ये स्टार्ट करते ही नहीं है लोग। आप कितना भी वीडियो उठा लो, इसके बारे में बहुत ही लेट में बात होगा, जबकि सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास कि भैया ये वीडियो तो होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को अगर नहीं पता चलेगा ना कि क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, तो लोग नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। और कितने लोग तो सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ आगे फंस जाते हैं जहां बात आती है पैसे की। मनी में ना फंड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें आती हैं। हाँ, पहला पॉइंट किस तरह से आपको कंसिडर करना है, किस तरह से आपको हेल्प करेगा। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास इतना मनी सेविंग है। कितना मनी सेविंग है, तो एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपीज होने चाहिए। 1000 में, हजारों में मैं बात नहीं करने वाली, या लाखों में बात हो रहा है। 5 लाख मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कंपनी खोल सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज पहले पैसा ले आओ, उसके बाद सोचना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हर एक चीज के पास जाने के लिए या करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि हर किसी के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यू कैन रेज फंड ऑल्सो, यू कैन टेक लोन ऑल्सो। लोन भी डिपेंड करता है ना कि किस चीज पे मिलेगा आपको। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, पापा मम्मी या किसी के पास भी स्टोर पैसा है जहाँ 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपको मिल सकता है। वो उन लोगों ने अपना सेविंग मनी रखा हुआ है और आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं या इंटरेस्ट पे आपसे ले सकते हैं। जैसे भी आपको जिस भी बेसिस पे हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प ले लो, क्योंकि हाँ, आपको जरूरत पड़ने वाला है उन सारी चीजों का। और थैंकफुली अगर कोई आपको घर से हेल्प कर दे तो। बट उसके साथ साथ आप अगर क्या कर सकते हो, अगर घर पे भी नहीं है फाइनेंशियली कोई हेल्प करने वाला, साथ ही साथ अगर आपके पास खुद का सेविंग नहीं है, फिर भी आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास यही एक ऑप्शन है जहां से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका पैशन है, आपको स्टार्ट करना है, आपको यहीं से कमाना है, आपको सारी चीजें, आपकी पूरी दिमाग लग चुकी है इस चीज में, और फिर भी पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप फंड रेज कर सकते हो। फंड भी गवर्नमेंट बहुत ही आसानी से दे देती है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। आपको अपने सीए से कंसल्ट करना चाहिए कि आप किस तरह से फंड निकाल सकते हो, क्योंकि आपको उससे बेटर गाइडेंस कोई नहीं दे सकता है। बट अगेन, सीए भी
ऐसे होने चाहिए जो आपको सच में हेल्प कर रहे हो, लूट नहीं रहे हो। लूटने वाले सीए नहीं होने चाहिए कि पैसा ले लिया, आपको बता दिया, फॉर्मेलिटी था, बता देते हैं ऐसे ऐसे आप लोग देख लो कर लो, वैसे सीए नहीं होने चाहिए। आपको सीए ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइनली आपका हेल्प करे। पैसे से ज्यादा आपकी चीजें इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, क्योंकि पैसा तो आप दोगे ही ना, किसी का भी फीस आप दोगे, बट उसके साथ आपको भी उस चीज का प्रायोरिटी रखें। फिर यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ लेना कमेंट करके कि कहाँ से और क्या क्या उपाय हो सकता है। मैं और ज्यादा आपके पास डिटेल में ये वीडियो लेकर के इस टॉपिक पर पर्टिकुलरली लेकर के आ जाऊंगी। बट हाँ, सबसे पहला पॉइंट है मनी। बट अगर मैं इस चीज पे ही पर्टिकुलरली बात करने लगी तो एक और टॉपिक कंसिडर करने में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। दिन भर हम लोग इस चीजों में लगे रहते हैं और उसके बाद जाकर के आज मैंने इतने दिन के बाद ये वीडियो बनाया है, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप लोग स्टार्ट करें और सोचो कि 2-3 महीने में कुछ होने वाला है। नहीं बाबा, नहीं होने वाला है। 2-3 महीने तो ऐसे चुटकी बजाओगे निकल जाएगा। पहला चीज नोट डाउन कर लो, मनी। ओके गाइस, सो जब पैसे का डिसाइड हो जाए तो आप लोगों को जो डिसाइड करना है वो है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप क्या करोगे ना, जब आप कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाओगे ना, मैक्सिमम टाइम आप कंफ्यूज रहोगे इस चीजों को लेकर के कि आपको अपना ब्रांड नेम ही क्या रखना है। तो आपको ब्रांड नेम के लिए ना, सॉरी फॉर द नॉइज अगर आ रहा होगा तो, ऐसा तो मैं माइक यूज कर रही हूँ नॉइज कैंसलेशन के लिए, बट फिर भी यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो, और ठीक है, मैं कहा थी क्या बोल रही थी, हाँ, तो ब्रांड नेम और कंपनी नेम आपको क्या रखना है ये आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाद में सोच लोगे या कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सोच लोगे। ये सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है कंपनी रजिस्टर करने से पहले। सो गाइज, नाम ऐसा रखना और ब्रांड नेम ऐसा रखना कि लोगों को ईजी हो बोलने में और आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, रजिस्टर योर कंपनी। सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी रजिस्टर नहीं होगी तो आगे आप काम नहीं कर पाओगे और आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। नाम से आप सेल करने जा रहे हैं, उस नाम का ट्रेडमार्क, उस नाम का कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम वगैरह, ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। बहुत ज्यादा मैं जो चीजें यहाँ बताने वाली हूँ ना, सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी ऊपर नीचे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हो, हर एक चीज को आपको प्रायोरिटी पे लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए आप प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। पहला मैंने बता दिया मनी, दूसरा मैंने बता दिया ब्रांड नेम, कंपनी नेम, तीसरा मैंने बता दिया कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी और ब्रांड ट्रेडमार्क। नाउ कम्स एट डॉक्यूमेंटेशन। डोमेस्टिक मार्केटिंग करना हो या एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना हो, दोनों ही चीजों के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा पक्का होना होगा, तभी आप आगे जाकर के बिजनेस या सेल कर सकते हो। इन सारी चीजों को तो चलो आप मैनेज कर लोगे, बट डॉक्यूमेंटेशन में जो फंसता है ना भैया आदमी, एक्सपोर्ट में तो खास को बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ जाती है कंपनी की तरफ से, आपको उस चीजों पे भी ध्यान देना पड़ जाता है। या आप अगर अब डिपेंड करता है कि आप B2B कर रहे हो, B2C कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं, आपको उस चीज के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ले लेना है GST नंबर। GST नंबर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कम से कम 15-20 दिन लग जाता है, इसलिए वो कंपनी रजिस्टर होते ही GST अप्लाई करवा लेना। उसके बाद आपका आता है MSME। MSME के थ्रू आप लोन भी ले सकते हो, इसलिए MSME तो करवा ही लेना रजिस्टर। और उद्यान रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ, और वो हो जाने के बाद उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो रख लेना आप। वो लोन में हेल्प करता है। MSME के थ्रू भी लोन मिलता है कंपनी को। फसाई लाइसेंस, फसाई क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फूड का एक बिजनेस कर रहे हैं और ये खाना फूड बिजनेस में आता है, तो इसीलिए हमें फसाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फूड का नहीं है तो आप फसाई इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इग्नोर की आपको नहीं जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, बट मैं मखाना का क्योंकि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है ये बता रही हूँ, तो फसाई लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट ना। आपको डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए थी। अब मैं बात करूँ अगर एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, सो एक आता है IEC, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने CA से बात करके अपना अप्लाई करवा सकते हो, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके बाद आता है अपेरा रजिस्ट्रेशन। अपेरा सर्टिफिकेट के बारे में तो आप लोगों को लोग ऐसे भी चलते फिरते बता देंगे, बट द पॉइंट इज कि जो आपको नहीं पता होगा, आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन करना। आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और चीज बताने वाली हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, हो सकता है कि बता रही हूँ कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब अपने CA से कंसल्ट करो तो आप प्रॉपर्ली ये सारी चीजें बोल दो कि भैया ये चीजें चाहिए, क्योंकि CA भी आपको नहीं बोलेगा कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है, वो भी ऊपर नीचे बताएगा। फिर जब आपका रिक्वायरमेंट आएगा ना, तब आपको लगेगा कि भैया मैंने ये चीजें तो अप्लाई ही नहीं की है, तो फिर आपको वो चीज अप्लाई करने में जाएगा 10 दिन। और आप नहीं बोल सकते हो जिसको आपको बेचना है कि आप 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, क्योंकि ये चीज मैं फंस गया हूँ और मुझे देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोग के पास लेकर के आ रही हूँ। गाइज, ये सारी चीजें तो मैंडेटरी थी, बट मैंडेटरी चीजों के ऊपर भी कोई चीज है जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट है, और उसको हम लोग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है
आ सकता है अगर आप मखाना का बिजनेस करते हो तो, जैसे कि लैब टेस्टिंग। तो ये रिक्वायरमेंट ना, जैसे कि पहला हो गया लैब टेस्टिंग और दूसरा हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, जो कभी भी कस्टमर मांग सकता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि हर एक कस्टमर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट होगा। इन एक्सपोर्ट बता रही हूँ, ये दोनों डॉक्यूमेंट हो सकता है कि सडनली आपको कोई कस्टमर बोल दे या क्लाइंट बोल दे कि भैया मुझे ये चीजें चाहिए, लैब टेस्टिंग चाहिए। हाँ, इंडियन मार्केट में भी डिमांड है लैब टेस्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट का, बट कुछ ही लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, बट एक्सपोर्ट के लिए करना होता है। तो आप इन चीजों के लिए बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रहिएगा कि ये सारी चीजें भी मुझसे मांगी जा सकती है। तो आप ना लोगों से, मतलब अगर आप मखाना के मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो वहाँ पे बात कर लेना कि मुझे अगर टेस्टिंग चाहिए होगी, लैब टेस्टिंग वगैरह, तो किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप बात करके आगे कर सकते हो। हालांकि आप मुझसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जब मखाना प्रोवाइड करती हूँ, अगर किसी को रिक्वायर्ड है लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट तो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ लैब टेस्टिंग मखाने का, एंड उसके बाद अगर उनको खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। तो अब मेरे पास तो शायद आपको सारा ही सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग मखाना का बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हो गया हमें करते हुए, तो हमें बहुत सारी आइडिया हो गई है इन सारी चीज़ों में। को कभी भी मखाना अगर रिक्वायर्ड होगा अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज कृषि पूर्णा ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट कर लीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, इस नंबर पे जरूर बात कर लीजिएगा आप लोग। तो ऑलरेडी वीडियो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं जो मेजर पॉइंट्स है ना वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, और ऐसे एकदम डेप्थ में जाकर के अगर आपको पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में जानना ही है तो वैसे में मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और 2, 3, 4 जितने वीडियो बना सकती हूँ बना के लेकर के आ जाऊंगी आप लोगों के पास। बट एक वीडियो को 40-45 मिनट तक लेकर के जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं। तो भी यहाँ तक पहुंच कर, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है ना तो इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड है बिजनेस स्टार्ट करने में। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के थ्रू ही आप कहीं पे भी अगर बल्क में आप भेज रहे हो तो उसी के थ्रू जाओगे, या फिर ई कॉमर्स भी आपको पता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म है तो आप उसके थ्रू भेजोगे। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लॉजिस्टिक चुननी है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन चुनने हैं। अकाउंट बनवा लो ताकि कभी भी इन केस अगर आपको सेल करना हो या फिर आपको ट्रांसपोर्ट करना हो कोई भी अपना गुड्स या मखाना, तो आपको बाद में जाके दिक्कत नहीं हो और बाद में ये ना सोचना पड़े कि अब आप कैसे करोगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ें बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में, कि आपकी पैकेजिंग, इनवॉइसिंग, ई वे बिलिंग एंड ये सारी चीज़ें भी आती हैं, शिपिंग वगैरह की बिलिंग, शिपिंग इनवॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो आपको कंसिडर करना होता है वाइल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन। आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँ, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक एक बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मुझे उसके लिए मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड साथ ही साथ कमेंट करके जाना कि लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में आप वीडियो बना दो। अब लास्ट, सेल द प्रोडक्ट। अब सारी चीज़ें होने के बाद भैया बेचना है, कस्टमर बन गया, क्लाइंट बन गया है, अब सामान बेचो। सामान बेचने के बाद लास्ट में रिव्यू लेना मत भूलिएगा, रिव्यू जरूर ले लीजिएगा और उनको बोलिएगा गूगल पे भी रिव्यू कर दे, सो दैट कि आगे जाकर के कोई भी कस्टमर क्लाइंट आपसे कनेक्ट करना चाहे तो उनको पता हो कि हाँ ये बंदा है और इसकी ये कंपनी है और इसका ये गूगल रिव्यू है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लोगों पे आज के ज़माने में। ओके गाइस, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करना, मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ कि प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो देखने के बाद, एंड साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको कौन से पार्ट पे चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बना करके लेकर के आऊँ। एंड साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंड मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए होगा, मखाना ऑर्डर करना होगा बल्क में, तो कृषि पूर्णा ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।